हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ना नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे। 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में ऑफ इनकम में हमने देखा तीनों की वैल्यू बराबर आती है। ठीक है, और तो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे। क्या लेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे। तो जब हम जीडीपी वाली वीडियो देख रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, है ना, टू अवॉइड सो एज टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। ये हमने देखा था कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं। तो जीडीपी वाली वीडियो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल उसी में है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर जो लेंगे तो उसी में मैंने बताया था कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, फाइनल गुड्स होती है, वो 2 टाइप की होती है। एक तो कंजम्पशन गुड्स होती है जिसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, दूसरा आपका जो है प्रोड्यूसर गुड्स होता है या कैपिटल गुड्स होता है। तो अब आप देखो, एक तो होता है कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर करते हैं, एक तो होता है कंजम्पशन, दूसरा क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब जो कंजम्पशन करेगा, कौन कौन कंजम्पशन करेगा? कॉमन सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करेगा, जो है आपका हाउस होल्ड करेगा। दूसरा आपका नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करेंगे रिलेटिंग टू हाउस होल्ड, है ना, ये वाले आपका करेंगे। इस दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको प्राइवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल, क्योंकि फाइनल कर रहे हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करो, आप पूरा फुल फॉर्म यूज करना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो ये तो हो गया प्राइवेट। ऐसे ही पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। दूसरा क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट के बोलते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो गवर्नमेंट का हमने ले लिया। जो है आपका बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता नहीं है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का है, उसको हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट वाले में आप देखो, इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है। इसको एक्चुअली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, अगर आप बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर में हो रहा है कैपिटल का। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से असेट क्रिएट होती है, आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये असेट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो ये क्या बोलते हैं आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। इसमें 2 तरह का है आपका, एक तो आप करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स्ड नेचर का जो होगा। दूसरा जो है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे जो फिक्स्ड है, अब सारे ही सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और बिजनेस, तीनों ही आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप कहेंगे कि हाउस होल्ड कौन सा जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है? हाउस होल्ड करता है आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, वो आपका एसेट क्रिएट हो रहा है ना, एसेट में पैसे लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड जो करता है। हाउस होल्ड क्या करेगा? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो घर बनाया, रेसिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन किया, ये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये सारे ग्रॉस में ही होते हैं ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद नेट में आएगा। दूसरा जो है आपका क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट जो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो भी करती है उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने किया, कौन सा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है? जैसे रोड बनाया, ब्रिज बनाया, इस तरह की चीजें किया, तो कब क्या किस में आएगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन जब वही गवर्नमेंट जैसे आपका सैलरी देती है, डिफेंस से रिलेटेड खर्चा करती है ना, इस तरह खर्चा करती है, तो मान लो कि फूड अक्वायर किया, फिर लोगों में पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सारा कंजम्पशन में आती है। लेकिन कोई असेट क्रिएट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है, वो सब किस में आएगा? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आएगा। ऐसे बिजनेस करती है, तो बिजनेस तो 2 तरह का खर्चा करता है, एक तो फिक्स्ड वाला भी करता है, दूसरा इन्वेंट्री भी करता है। तो जो यहाँ पे करेगा बिजनेस, उसको बोलेंगे ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और गवर्नमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी करता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टॉक है, जो अनसोल्ड पार्ट है, इन्वेंट्री मतलब क्या? अनसोल्ड, जो आपका अनसोल्ड पार्ट है, अनसोल्ड स्टॉक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे। अब पूरे, क्योंकि हम जब जीडीपी वाले में देखे थे, पूरे साल का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक पीरियड के लिए करते हैं, एक साल का करिए, क्वार्टरली करिए, हाफ ईयरली करिए, उस अकाउंटिंग पीरियड में का जो वैल्यू है उसको हम लेंगे। इसमें 3 चीज होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल होता है, दूसरा सेमी फिनिश्ड होता है, और तीसरा जो है फिनिश्ड आइटम होता है ना, इस तीनों का। तो लेकिन आपको कैसे निकालते हैं आपको इन्वेंट्री को? तो आपको देखना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपका इन्वेंट्री है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से जब आप माइनस कर देंगे किसका? ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल वाला स्टॉक होता है, जो इस साल आ गया, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आता है?
चेंज इन स्टॉक आता है। क्या आता है? कितना स्टॉक चेंज हुआ, मतलब कितना स्टॉक आपने ऐड किया। इसको इन्वेंट्री को हम बहुत बार क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया इस वाले में। अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो यहां से लेके यहां तक जो आप ले रहे हैं, ये दोनों पार्ट जो ले रहे हैं, ये आपका डोमेस्टिक क्या बोलते हैं आपका एक्सपेंडिचर को है। लेकिन आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इंडिया में तो कंज्यूम होती नहीं है, बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आप करते एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो क्या सारा प्रोडक्शन डोमेस्टिकली होता है? क्या नहीं, आप इंपोर्ट भी करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो आपका आया, क्या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो आपका आया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाले में क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को तो आप ऐड कर देंगे और इंपोर्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसी के लिए इस दोनों का नाम बोलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जब इस सारे ही कंपोनेंट को आप ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड से। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए यहां पे करते तो अब क्या करेंगे? जो एक्सपेंडिचर मेथड से आपको करना है तो जितने भी पहले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जितने भी है, सब इंडिविजुअल लेवल पे आप लेते हैं, सबका सारे सेक्टर का ऐड किया। प्राइमरी का अलग से लेंगे, सेकेंडरी का अलग लेंगे, टर्सरी का अलग लेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं सबका लेने के बाद आप क्या करेंगे? तो जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दो पार्ट में आपने बांटा, एक तो प्राइवेट है, दूसरा पब्लिक है। तो क्या बोलेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। ऐसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे। उसके बाद आप क्या लेंगे? ये पूरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप चाहे तो अलग अलग भी बोल सकते हैं कि जो है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करके भी आप अलग अलग लिख सकते हैं, है ना? या तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। बाकी नहीं तो पूरा करके क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब इसको और प्लस उसके बाद क्या है आपका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट। इस सब को ऐड किया, तो जब इस सब को ऐड करते हैं तो क्योंकि सारा चीज ग्रॉस में है तो आपका आएगा ग्रॉस, और ये डोमेस्टिक लेवल पे है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि ये सारा चीज क्या है? ये आपका आएगा जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नेशनल इनकम। आपको निकालना क्या है? नेशनल इनकम। और मैंने बताया था जब भी इनकम होता है, इनकम हमेशा जो है नेट में होता है और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ठीक है ना? नेट में होता है और फैक्टर कॉस्ट मतलब ग्रॉस में नहीं चाहिए आपको, किस में चाहिए? नेट में चाहिए। तो आपने तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? जो एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम वाले मैंने आपको समझाया था, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस हो? डिप्रिसिएशन का। तो अब जैसे ही डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका नेट में आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ नेट में नहीं चाहिए, आपको फैक्टर कॉस्ट पे भी चाहिए। तो मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए आप जो है एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। तो आपका ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया, ग्रॉस से नेट आ गया। लेकिन ये जो आया ये आपका नेट में तो आ गया, आपका फैक्टर कॉस्ट पे भी आ गया, लेकिन ये अभी तक डोमेस्टिक है। क्या है? डोमेस्टिक है। आपको चाहिए क्या? चाहिए नेशनल इनकम चाहिए। और नेशनल इनकम होता है, क्योंकि मैंने बताया इनकम क्या होगा? नेट में होगा। तो नेट और नेशनल है तो नेशनल, पी से प्रोडक्ट, और फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए तो एनएनपीएफसी। क्या आपका एनएनपीएफसी आया? क्या नहीं, एनडीपीएफसी आया। तो इस वाले में आपको नेट पे चाहिए, नेट में ऑलरेडी दिया हुआ है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, आपको नेशनल चाहिए। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे लाने के लिए आप क्या करते हैं? एनएफआईए जो है आप ऐड करते हैं। अब आपका क्या आ गया? अब आ गई आपका नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एनएनपीएफसी। ये आपका एनएनपीएफसी आ गया, यही आपका नेशनल इनकम है। यहां भी अगर आप देखना चाहे तो मैंने क्या बताया, देखो आपको आपका आया जीडीपी एमपी आया, आपको चाहिए क्या? आपको एनएनपीएफसी चाहिए। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से कहां जाना है? नेट पे जाना है। तो आप क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए ऐड करेंगे। पी तो सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस कर देंगे। तो यही काम हमने यहां पे नहीं किया, डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए। तो आपका क्या आ गया? नेशनल इनकम आ गया, क्योंकि इनकम हमेशा नेट में होगा और फैक्टर कॉस्ट पे होगा, और नेशनल वर्ड है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे करके आप जो है एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल देंगे। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड था। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वर्चुअल क्लासरूम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।